हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी 9th एंड 10th में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है। बिहार बोर्ड जो क्लास 10th का सिलेबस जारी करता है उस सारी चीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी वीडियोज लाइंड अप है जो आपके बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ये जो सत्र होने वाला है 2025 से 26 के बीच जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्लास 10th का सिलेबस है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला हम देखते हैं हिंदी। जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं और कौन कौन टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला बुक होगा आपका गोधुली, आपको पता ही है, जिसमें से 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें अपठित गद्यांश से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, रचना से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, रचना में आपका निबंध लेखन आ गया और पत्र लेखन आ गया, इन दोनों को मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। संवाद लेखन में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद व्याकरण से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और जो आपका पाठ्य पुस्तक है गोधुली उसमें से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पूरक पुस्तक जो आपका वर्णिका है, जो आपका क्या है वर्णिका है, जिसमें से बहुत सारी कहानी आती है, जैसे दही वाली मनगम्मा, नगर की कहानी है, दहते विश्वास, ये सारा जितना भी कहानी है वो पूरक पुस्तक आपका वर्णिका से आता है। इसमें से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपको। उसके बाद काव्य खंड का बात करें, ये तो गद्य खंड था, है ना। गद्य खंड से यह सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। गद्य खंड में देखिए आपको कौन कौन से महीने में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बिहार बोर्ड ये भी आपको बताता है। तो लास्ट जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहने वाली है, कौन सा टॉपिक पढ़ के जाए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ के जाए, ये सारा आपको बिहार बोर्ड खुद बताता है। गद्य खंड से आपको पूछा जाएगा श्रम विभाजन, जाति प्रथा, विश्व के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत में निरखत हूँ, अभिन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति, यहाँ पर आपका लास्ट हो जाता है गद्य खंड। गद्य खंड से ये सारा टॉपिक, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद काव्य खंड का बात करें तो राम नाम बिनु बिरथ है जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने, है ना, प्रेम अयनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह को मार्ग है ना, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, ये सारा टॉपिक काव्य खंड का आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं वर्णिका, जो आपका भाग 2 है ना, जो आपका वर्णिका है उसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं उसके बारे में बात। दही वाले मनगम्मा से पूछा जाएगा आपको, दहते विश्वास से पूछा जाएगा, माँ, है ना, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये 5 चैप्टर हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए ये सारा बुक से रिलेटेड प्रश्न था, ये सारा बुक से रिलेटेड टॉपिक था, चैप्टर था। बिहार बोर्ड आपको यह भी बताता है कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। व्याकरण में देख लीजिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग पूछा जाएगा, विशेषण, प्रति विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, ये सारा पूछा जाएगा। समास, संधि, संधि और समास में अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारा वहां पर व्याकरण में पूछा जाता है आपको। प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग, मुहावरा एवं लोकोक्ति, सबसे क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बिहार बोर्ड आपको यह भी बताता है कि निबंध लेखन में आपको कौन कौन सा पढ़ के जाना है। आदर्श विद्यार्थी, वसंत ऋतु, भारतीय कृषक, खेलकूद का महत्व, बेरोजगारी, समस्या एवं समाधान, स्त्री शिक्षा, मेरा लोकप्रिय कवि, लेखक, है ना, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, है ना, आदर्श अध्यापक, मतलब किस किस मंथ में आपको कौन कौन सा टॉपिक, जैसे अप्रैल महीना में ये सारा चीज पढ़ना है, मई जून में ये सारा चीज पढ़ना है, जुलाई में आपको ये सारा चीज पढ़ना है, अगस्त में ये सारा चीज पढ़ना है, सितंबर में ये सारा चीज पढ़ना है, अक्टूबर में ये, नवंबर, दिसंबर, सब कुछ दिया गया है आपको। बिहार बोर्ड खुद बताता है कि आप किस मंथ में कौन सा टॉपिक पढ़ें। देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपका ही है। इससे फायदा यह होगा कि अप्रैल महीना में मान लीजिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो अगर आप कवर कर लिए, मई जून में क्या पढ़ना है वो कवर कर लिए, आपका होगा ये, आपका टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, तो हर एक टॉपिक से जितनी भी जानकारी प्राप्त करनी थी वो सारा प्राप्त कर चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं पत्र लेखन में। देख लीजिए आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया इसके बारे में एक पत्र लिखना है, किस चिड़ियाघर की सैर करते हुए चर्चा करना है, तो ये सारा टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए। संवाद लेखन में से भी पूछा जाता है 100 नंबर का, 100 शब्दों में पूछा जाता है संवाद लेखन, ठीक है। उर्दू की जानकारी तो हमें नहीं है, तो आप जो भी स्टूडेंट उर्दू वाले हो वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक लिखा गया है, मई जून में क्या क्या पढ़ना है, अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको ये सारा चीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां पर इत्मीनान से देख पाइएगा कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं संस्कृत का। संस्कृत में आपको पता है 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ट्यूशन जो आपका बुक है ना, उससे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, जैसे मंगलम पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र वैभवम पूछा जाएगा, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, है ना, भारतीय संस्कार, नीति श्लोक, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, है ना, मंदाकिनी वर्णनम, इस सारा टॉपिक, ये सारा चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन में आपको वसंत ऋतु से पूछा जाएगा, छात्र जीवनम पूछा जाएगा, हिमालय पूछा जाएगा, अस्माकम देश, अस्माकम ग्राम, ज्ञानस्य चमत्कार, दूरदर्शनम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे अनुच्छेद
लेखन आपसे पूछे जा सकते हैं। किसमें? संस्कृत में। अब देखिए अनुच्छेद लेखन में तो आपको ये सारा चीज सारा पढ़ लेना है, एकदम A to Z सारा पढ़ लेना है, और आपको कौन कौन से महीने में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये सारा चीज भी आपको दिया गया है। उसके बाद आपको व्याकरण में भी बताया जा रहा है व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में देख लीजिए आपको धातु रूप, शब्द रूप कौन कौन सा पढ़ना है, कवि, साधु, पितृ, लता, और धातु रूप में गम, भू, है ना, मति, नदी, मुनि, है ना, स्था, दृश्य, सब पढ़ना है। यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप भी आपको दिया गया है कौन कौन सा पढ़ना है। संधि में क्या क्या पढ़ना है, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ना है, विसर्ग संधि पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद वो उपसर्ग में देख लीजिए, उपसर्ग में प्र, परा, अप, सम, अनु, वी, प्रति, अव, निर, ये सारा उपसर्ग पढ़ना है। प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक और विभक्ति पढ़ना है, अनुवाद से क्वेश्चन रहता ही है, अनुवाद से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से जो 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अब उस 100 नंबर से कौन कौन से चीज पूछे जाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको पता है इंग्लिश में कितने नंबर से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से ग्रामर में 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन में 5 नंबर का, और जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रोज से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और पोइट्री से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और जो एक और बुक है उससे भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोज से कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, द पेस ऑफ लिविंग, गॉड मैन द कंट्री, पोइट्री से पूछा जाएगा, मी एंड द इकोलॉजी बर्ड, ये सारा जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। पोइट्री में देख लीजिए पूरा चैप्टर दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो बुक है आपका, उसमें जनवरी नाइट, एलर्जी, द बेड, है ना, क्वालिटी, ये सारा चीज पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर राइटिंग, जो लेटर राइटिंग होता है, उसमें से कौन कौन सा पढ़ना है आपको ये भी दिया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर, जिसमें हेडमास्टर को लेटर लिखना है लिविंग के लिए, है ना, इतना दिन का छुट्टी चाहिए, वो भी सारा टॉपिक आपको दिया गया है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा लेटर राइटिंग पढ़ना है, इसके बारे में भी दिया गया है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख पाइएगा। ठीक है, अगर आप यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको यह PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। आगे ग्रामर में भी दिया गया है, इसमें ग्रामर में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ का। मैथ से जो 100 नंबर का प्रश्न पूछता है, अब मैथ में कौन कौन सा टॉपिक होता है इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए, मैथ में 100 नंबर का रहता है, संख्या पद्धति चैप्टर से 10 नंबर का रहेगा, बीज गणित से 20 नंबर का रहेगा, त्रिकोणमिति से 20 नंबर का रहेगा, नियामक ज्यामिति से रहेगा 10 नंबर का, ज्यामिति से 20 नंबर का, और क्षेत्रमिति से 10 नंबर का, और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। टोटल नंबर होगा 100 नंबर का। उसके बाद संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है आपका पहला चैप्टर, उसमें से देखिए वास्तविक संख्या, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पूछा जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पूछा जाएगा, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा, है ना, ये सारा टॉपिक आपको संख्या पद्धति में आ जाएगा। बीज गणित में देख लीजिए बहुपद के शून्यक निकालने के लिए, है ना, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये सारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूछा जाएगा। ये सारा टॉपिक बीज गणित में जितना भी टॉपिक आता है वो सारा पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति में जितना भी चैप्टर आता है वो पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारा पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात से कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, है ना, तो ये सारा टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको हम यकीन दिलाते हैं, 100% यकीन दिलाते हैं, आपको एग्जाम के अंदर 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नियामक ज्यामिति से देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र पूछा जाएगा, विभाजन सूत्र पूछा जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाएगा, सारा चीज पूछा जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं ज्यामिति में त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज समरूप आकृतियां, त्रिभुज की समरूपता, ये सारा टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, ज्यामिति रचना में कौन कौन सा पूछा जाएगा, त्रिभुज बनाने के लिए पूछ देगा आपको, बहुत सारा रचना है। ठीक है, रचना में भी जो टॉपिक आपको पूछा जाएगा वो सारा यहाँ पर दिया गया है। क्षेत्रमिति में जो टॉपिक पूछा जाएगा ये सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। सांख्यिकी और प्रायिकता में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो सारा यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको हम यह प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं साइंस, कौन सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट का बात करते हैं। अब साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। अब देखिए फिजिक्स, भौतिकी जो है, भौतिकी में देख लीजिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कितना नंबर का प्रश्न रहता है। विज्ञान में 80 नंबर का प्रश्न रहता है, जिसमें भौतिकी में 27 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाएगा, गोलीय दर्पण पूछा जाएगा, है ना, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में पूछा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, है ना, अपवर्तनांक पूछा जाएगा, गोलीय लेंस के बारे में पूछा जाएगा। ये सारा टॉपिक आपको दिया गया
है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाएगा, है ना, विद्युत धारा के बारे में पूछा जाएगा, विद्युत धारा से का चुंबकीय प्रभाव पूछा जाएगा। तो ये सारा टॉपिक्स आपको पूछा जाएगा, जो भौतिकी में पूछा जाएगा, सारा टॉपिक यहाँ पर नीचे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पूछाएगा जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एकदम रूटीन वाइज दिया गया है कि आपको कौन कौन से महीने में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एग्जाम आने तक ये आपका सारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको 450 480 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में देख लीजिए जैव प्रक्रम, है ना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारा चीज पूछा जाएगा। मानव में श्वसन कैसे होता है, पादप में श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन के बारे में, मनुष्य में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन, है ना। उसके बाद जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, मनुष्य मस्तिष्क के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए मानव पादपों में समन्वय एवं नियंत्रण कैसे होता है, वृद्धि हार्मोन क्या होता है, ये सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, सारा टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है। बिहार बोर्ड आपको खुद बताता है कि वह कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात करते हैं हम सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में देखिए इतिहास में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर दिया गया है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको वो भी दिया गया है। ठीक है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद में यहाँ पर पूरा टॉपिक दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। समाजवाद में साम्यवाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये दिया गया है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन ये दिया गया है सारा टॉपिक, है ना। भारत में राष्ट्रवाद, सारा टॉपिक आपको दिया गया है। चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और ये आपको बता दूं यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद भूगोल जो ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में भारत संसाधन और उपयोग में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, जल संसाधन में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ आपको दिया गया है। तो आप इसको इत्मीनान से देखिए और सारा कुछ समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन से देख लीजिए, आपदा प्रबंधन से भी बहुत सारा टॉपिक दिया गया है यहाँ पर नीचे में, आप अच्छे से देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिविक्स का बात कर लेते हैं। सिविक्स में देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये भी दिया गया है ना। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की उपलब्धियां, ये सारा टॉपिक जितने भी हैं वो सारा आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो आपको नीचे दिया गया है। आप इत्मीनान से देख सकते हैं। आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, सारा कुछ दिया गया है। तो ये था हमारा सोशल स्टडी का सिलेबस। सोशल स्टडी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर यह पीडीएफ हम डाल। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल से कोई ताल्लुक रखते हैं तो आप हमारा एक और चैनल है पीडी एकेडमी मेडिकल करके, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स डाले जा चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें जिससे आपको अच्छी तरीके से मेडिकल का नॉलेज हो पाए। उसमें हम बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो वहाँ बहुत सारा वीडियोस भी डाला जा चुका है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, और बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप हैं आपके लिए, है ना, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।